मैं और मेरे कजन्स गर्मियों की छुट्टियों में दादी माँ के घर आए हुए हैं और हम रोज कुछ नई नई चीजें करते हैं जो कि इंटरनेट पर ट्रेंड करती हैं। रोजाना की तरह मेरे एक कजन को एक गेम मिला इंटरनेट पर जिसका नाम था चार्ली चार्ली। ये गेम खेलना बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि इस गेम में 2 पेंसिल और एक पेपर की मदद से सब कुछ हो सकता है। सिंपली पेपर के ऊपर दोनों पेंसिल को एक दूसरे के ऊपर रखना है और चारों कोनों में यस और नो लिखना है और बोलना है चार्ली चार्ली आर यू देयर। अगर पेंसिल यस की तरफ आई तो मतलब चार्ली वहाँ पर मौजूद है, अगर नो पर आई तो चार्ली वहाँ मौजूद नहीं है। हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं गेम को लेकर, बट गेम हमें थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा क्योंकि अब गेम में कुछ मजा ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट एकदम जीरो हो गया और मेरे कजन्स तो जाकर प्ले स्टेशन में गेम खेलने लगे क्योंकि पेंसिल ना ही यस की तरफ घूम रही थी ना ही नो की तरफ। अब केवल मैं और मेरी छोटी बहन ही रह गई थी। हम दोनों ने एक ट्राई और देने की सोची और हमने एक बार और बोला चार्ली चार्ली आर यू देयर, लेकिन तभी भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला और हम भी चले गए वहाँ से। अब रात को हम सब सो गए। उसी रात मेरे को जोरदार प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा। मैं फ्रिज के पास जा ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरा छोटा कजन टेबल चेयर के पास टॉर्च लेकर बैठा है। मुझे थोड़ा डर लगा और मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे पर टच किया। वो मेरे साथ मजाक कर रहा था, वो मेरे को डराना चाहता था, लेकिन मैंने उसको मारकर भगा दिया सोने के लिए। तभी मैंने टेबल पर रखे पेंसिल और पेपर को देखा कि पेंसिल की टिप यस की तरफ है। मैंने पेपर को मोड़ा और पेंसिल को भी डस्टबिन में फेंक दिया। और अब जैसे ही मैं फ्रिज वाले कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरा लिटिल कजन अभी फ्रिज के पास खड़ा है टॉर्च लेकर। अब की बार वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को थोड़ा डर भी लगा। मैं उसके पास गया और मैं सोचा कि वो वही मजाक कर रहा है। जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तभी मेरे कजन ने मेरे को पीछे से आवाज मारी। मेरे लिटिल कजन ने मुझे पीछे से आवाज लगाई और मैंने देखा कि जिसके ऊपर मेरा हाथ रखा हुआ वो तो मेरा कजन है ही नहीं। ये सुनकर तो मेरे शरीर का पानी पानी हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपने लिटिल कजन को आवाज लगाई और उसने अपनी गर्दन 360 घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे तो शरीर एकदम पत्थर का बन गया। उसकी आंखों में से खून बह रहा था। उसकी आंख और मुंह समुद्र जितने गहरा और काला था। ये देखकर मैं बेहोश हो गया और फर्श पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी माँ को रोते हुए पाया। वो चिल्ला रही थी। जिस डर से मैं रात गिरा था उसी डर में मैं उठा और मैं अपनी दादी की तरफ देखता हूँ और उन्हें पूरे हादसे के बारे में भी बताता हूँ। हालांकि मेरी हालत अब थोड़ी ठीक है। मैं दोबारा से उस कमरे में गया और मैंने देखा कि टेबल पर पेपर पेंसिल उसी पोजीशन में रखे थे जिस पोजीशन में पहले थे और अब की बार पेंसिल की टिप नो की तरफ थी। क्या आपने भी कभी चार्ली चार्ली गेम खेला है? अगर खेला है तो हमें जरूर बताएं अपने हादसे के बारे में।